अब हम लोग 4.4 का अध्ययन करेंगे। पिछले पीरियड में आप लोगों को उपसारणिक और शाखंड कैसे निकालते हैं उसका नियम आपको समझाया था। अब जैसे 4.4 में प्रश्न नंबर पहले का पहला सवाल है, एक सारणिक दिया है डेल्टा बराबर 2, 0, -4 और 3, इसमें सभी अवयवों के उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले सभी अवयव के उपसारणिक, ठीक है, तो उपसारणिक को MIJ के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे M11। अब M11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करो। ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ बंद किया तो यहाँ बचा क्या 3, तो M11 का मान 3। अब M12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करो, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद किए क्या बचा 0। फिर इस तरह से M21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बंद किए -4 बचा। फिर M22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो बचा क्या आपका 2 बचा। इस तरह से सभी अवयव के उपसारणिक आ गए। अब सभी अवयव के शाखंड हमको निकालने, तो शाखंड का सूत्र होता था AIJ बराबर -1 की घात I + J MIJ। तो वही चीज यहाँ पर देखना। अब सभी अवयव में पहला अवयव है M11 या A11 है, तो उसके लिए उसका जो आपका शाखंड आएगा तो कैपिटल A11 बराबर -1 की घात 1 + 1, जो यहाँ पर होता है I + J, तो वही -1 की घात 1 + 1 M11। अब यहाँ -1 की घात आपका 2 हो जाएगा। M11 का मान 3 है, यहाँ -1 के घात में अगर सम संख्या हो तो जब आप धन 1 होता है तो प्लस का 1 × 3 बराबर 3। इसी तरह से A12 बराबर -1 की घात 1 + 2 M12, यहाँ -1 की घात 1 + 2 मतलब -1 की घात 3। M12 का मान देखो 0 है तो 0 लिख दिया। अब 0 गुणे कोई भी संख्या बराबर 0 आपका आएगा। फिर इस तरह से A21 बराबर -1 की घात 2 + 1 M21, यहाँ -1 की घात 3 हो जाएगा। M21 का मान -4 है। अब -1 की घात में विषम संख्या, जब आप -1 आएगा तो -1 × -4 बराबर +4। अब A22 बराबर -1 की घात 2 + 2 M22, अब -1 की घात 4 हो जाएगा। M22 का मान 2 है। अब -1 की घात में सम संख्या, जब आप +1 आ जाएगा तो +1 × 2 तो 2 एकम 2 आपका आ जाएगा। इस तरह से सभी अवयव के शाखंड प्राप्त हो गए। अब इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया हूं, इन दोनों प्रश्नों को इसी मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। सभी अवयवों के उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करने हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पर 3x3 का सारणिक है, इसमें सभी अवयवों के उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सभी अवयव का उपसारणिक, तो पहला उपसारणिक कैपिटल M11, ठीक है, तो M11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद कर लो। तो जब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो 4 आंकड़े कौन कौन बचेगा 5, 1, -1, 2, देख रहे 5, 1, -1, 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ऊपर का नीचे गुणा 5 दूनी 10, फिर माइनस का चिन्ह नीचे का ऊपर गुणा 1 × -1 बराबर -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा 10, 1, 11। अब इसी तरह से M12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद किए तो कौन सा आंकड़ा बचा 3, 0, -1, 2, 3, 0, -1, 2। यहाँ तिरछा गुणा करेंगे 3 दूनी 6 -0 बराबर आपका 6 - 0 बराबर आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 में से 0 घटाएंगे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। फिर इसी तरह से M13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 3, 0, 5, 1, यहाँ 3, 0, 5, 1, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 -5 × 0 बराबर 0, 3 में से 0 घटेगा 3 आपका आएगा। फिर उसके बाद है M21। अब M21 का मतलब आपका क्या है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति बीच वाला और ये पहला स्तंभ बंद किएंगे तो 0, 1, 4, 2 बचेगा। 0, 1, 4, 2 तिरछा गुणा करेंगे 0 -4 एकम 4 बराबर -4। अब M22, तो M22 का मान देखो आपका क्या आएगा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति बीच में दूसरा स्तंभ बीच में बंद करेंगे तो 1, 0, 4, 2, 1, 0, 4, 2 तिरछा गुणा करेंगे 2 एकम 2 -4 × 0 बराबर 0, तो 2 - 0 बराबर आपका 2 आ गया। अब M23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति बीच वाला तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 तिरछा गुणा करेंगे 1 एकम 1 -0 बराबर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस तरह से M31 का मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे तो 0, 5, 4, -1, 0, 5, 4, -1 तिरछा गुणा करेंगे तो आपका 0 -20 बराबर -20 आ जाएगा।
अब M32 का मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बचेगा 1 3 4 माइनस 1, 1 3 4 माइनस 1, तिरछा गुणा करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 12 माइनस का 13 हो जाएगा। अब M33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 1 3 5 1 3 0 5, 1 3 0 5, तिरछा गुणा करेंगे 5 एकम 5 माइनस 0 बराबर आपका 5 आ जाएगा। अब सभी अवयवों के साखंड हमको निकालने हैं, तो साखंड का मतलब कैपिटल A11, यहाँ A11 बराबर माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 M11, तो माइनस 1 की घात 2 M11 का मान 11 लिख दिया। तो यहाँ पर देखना माइनस 1 की घात में आपकी कौन सी संख्या सम संख्या, तो जब आप प्लस 1 आएगा प्लस 1 गुणे 11 बराबर 11। अब A12 मतलब माइनस 1 की घात 1 प्लस 2 M12, तो माइनस 1 की घात 3 और M12 का मान देखो यहाँ पर कितना आया है 6 आया है। तो यहाँ पर माइनस 1 की घात में विषम संख्या है, तो जब आप माइनस का 1 आएगा तो माइनस का 1 गुणे 6 बराबर आपका क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। अब इसी तरह से A13, तो A13 का मतलब आपका क्या आएगा माइनस 1 की घात 1 प्लस 3 M13, तो माइनस 1 की घात 4 हो जाएगा, M13 का मान 3 है, तो यहाँ पर माइनस 1 की घात में सम संख्या, जब आप प्लस का 1 गुणे 3 बराबर 3 आपका आ जाएगा। अब A21 बराबर माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 M21, तो माइनस 1 की घात आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 का मतलब 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 का मतलब 3 और इंटू माइनस 4। अब इसका मान माइनस 1 आएगा, गुणे माइनस 4 बराबर प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर A22 मतलब माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 M22, तो माइनस 1 की घात 4 आ जाएगा, और M22 का मान देखो कितना है 2 है, यहाँ माइनस 1 की घात 4 मतलब सम संख्या है, तो जब आप प्लस का 1 आएगा प्लस का 1 गुणे 2 बराबर 2। अब A23 माइनस 1 की घात 2 प्लस 3 M23, तो माइनस 1 की घात 5 M23 का मान 1 है, यहाँ माइनस 1 आएगा गुणे 1 बराबर माइनस 1 हो जाएगा। M31 मतलब A31 बराबर माइनस 1 की घात 3 प्लस 1 M31, यहाँ माइनस 1 की घात 4 M31 का मान माइनस का 20 है, तो जब आप प्लस का 1 गुणे माइनस 20 बराबर माइनस 20 हो जाएगा। A32 बराबर माइनस 1 की घात 3 प्लस 2 M32, यहाँ पर माइनस 1 की घात 3 2 5 हो जाएगा, और M32 का मान माइनस 13 है, इसका जवाब माइनस 1 आएगा गुणे माइनस 13 बराबर प्लस का 13 हो जाएगा। फिर A33 बराबर माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 M33, तो माइनस 1 की घात 6 इंटू M33 का मान 5 है, यहाँ माइनस 1 की घात में सम संख्या, जब आप प्लस का 1 गुणे 5 बराबर 5 आ जाएगा। इस तरह से सभी अवयव के साखंड प्राप्त हो गए हैं। अब इसी मेथड से यहाँ पर देखना 2 सवाल में दिया हूं, एक डेल्टा बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सभी अवयव के साखंड और उपसांडिक आपको निकालना है। इस सवाल में भी सभी अवयवों के साखंड और उपसांडिक आपको निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये सार्डिक का मान निकालना है दूसरी पंक्ति के अवयवों की सहायता से। अब दूसरी पंक्ति का मतलब ये वाला, अब कहने में दूसरी पंक्ति का मतलब ये वाला का मतलब ये आपका क्या होता है A21 A22 A23, तो ये चीज देखना। अब दूसरी पंक्ति के अवयव की सहायता से सारणी का मान A21 इंटू कैपिटल A21 आपको सूत्र बताया था। अब A22 इंटू कैपिटल A22, A23 इंटू कैपिटल A23। अब A21 का मान देखो 2 है, 2 लिख दिया। अब उसके बाद हमको A21 का मान निकालना, तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 1, माइनस 1 की घात I प्लस j होता है, तो वही 2 प्लस 1। अब A21, अब देखना माइनस 1 की घात 2 प्लस 1, अब उसके बाद दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो बचा क्या 3 2 8 3, 3 2 8 3। फिर उसके बाद आपका A22 का मान 0 है इंटू माइनस 1 की घात 2 प्लस 2। अब उसके बाद दूसरी पंक्ति को और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो 5 1 8 3, तो 5 1 8 3। फिर उसके बाद A आपका 2 3 1 है, 1 लिख लिया, माइनस 1 की घात 2 प्लस 3। अब उसके बाद आपका दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करें, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 3 1 2, यहाँ 5 3 1 2। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे, 2 का 2 लिख दिया, माइनस 1 के घात में विषम संख्या आएगा, जब आप माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ तिरछा गुणा करेंगे 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16। अब ये तो टोटल 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 गुणे कोई भी संख्या बराबर 0। और उसके बाद ये 1 लिख लिया। अब माइनस 1 के घात में 5 आएगा, विषम संख्या इसका भी जब आप माइनस 1 आएगा, और यहाँ तिरछा गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3। अब यहाँ देखो हल करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ घटाने पर माइनस का 7 आएगा, ये 0 रहेगा। अब ये माइनस का 1 गुणे यहाँ 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहाँ माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 समाप्त हो गया, तो माइनस का 1 गुणे 7 बराबर माइनस का 7, 14 में से 7 घटेगा 7 आएगा। अब इसी की सहायता से देखना, मैं 4-5 सवाल लिखा हूँ, ये 3x3 का सारणी दिया हूँ दूसरी पंक्ति की सहायता से। अब ये दिया हूँ तीसरी पंक्ति की सहायता से, तीसरी पंक्ति की सहायता से का मतलब इसकी सहायता से। तो देखना
A31 A32 A33 इस तरह से आपको निकालना है। तो A31 कैपिटल A31, A32 कैपिटल A32, A33 कैपिटल A33 इस तरह से। अब इसी तरह से देखना जो आपका अगला क्वेश्चन है दूसरे स्तंभ की सहायता से मान निकालना है। अब दूसरा स्तंभ का मतलब ये हुआ, अब दूसरा स्तंभ का मतलब ये आपका आएगा A12 और A22 और A23, तो वही A12 इंटू कैपिटल A12, A22 इंटू कैपिटल A22 और A आपका 32 और कैपिटल A32। इस तरह से आपको मान सॉल्व करना है। नीचे वाले का भी इसी तरह से तीसरे स्तंभ की सहायता से, मतलब इसकी सहायता से याद करना है। ठीक है, अब देखना, अब एमसीक्यू नंबर चौथा सवाल तो करा दिया था पहले ही, पांचवा सवाल है एमसीक्यू है, ए के सारणी दिया है, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो यहां पर देखना जो इसका मान होगा ये पहले स्तंभ की सहायता से मान निकाला गया है। पहले स्तंभ में क्या है, कैपिटल A11 ना, तो वही कैपिटल A11 देखना, ये A11 इंटू कैपिटल A11, फिर A21 और कैपिटल A21, फिर A31 कैपिटल A31, देख रहे हैं। तो और उसके अलावा गौर करना, इसमें जब इस तरह का कोई भी एमसीक्यू है तो ध्यान रखना जो स्मॉल ए के साथ संख्या हो वही कैपिटल ए के साथ होना चाहिए, जो स्मॉल ए के साथ हो वही कैपिटल ए के साथ होना चाहिए, जो स्मॉल ए के साथ हो वही कैपिटल ए के साथ होना चाहिए। तो सारणी का मान उसी सूत्र से निकलेगा। यहाँ चार के चारों ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए में संख्याएं सेम है, इसलिए वही आंसर आपका गिना जाएगा और बाकी आपके आंसर सही नहीं होंगे। तो इस तरह से 4.4 आपका पूरा है। ओके।